कम्युनिकेशन पिछले एक साल दो कार्डियक एम्बुलेंस जो कि हम दोनों ने मिलकर के ये करेंगे, डॉक्टर 365 को मैनेज करेंगे, जो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक किसी तरह की घटना अगर होती है तो उसको तुरंत उसको कार्डियक सुविधा दे करके उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जिम्मा लेती है। तो वो एक जुहू बीच के पुलिस स्टेशन के पास एक खड़ी रहेगी और एक वर्षवा बीच में जहाँ सुविधा मिलेगा वहाँ उसकी, ताकि दोनों बीच को लोगों में किसी तरह की अगर हादसा छोटी मोटी हो जाती तो उनको सुरक्षित जगह पर कैसे लेके जा सके, ये रोटरी और डॉक्टर 365 मिलकर करने जा रहा है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे इनिशिएटिव को हमारे वाइस मास्टर जी शेट्टी साहब भी शेट्टी साहब अपने ही अंदाज से, शेट्टी साहब अपने ही अंदाज से कुछ कहेंगे, एक्शन मोड में। यस थैंक यू सर। ये बॉलीवुड महा आरोग्य शिविर डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जी। ये जो कॉज है वो बहुत हम सबके लिए इतना इम्पोर्टेंट कॉज है, और लास्ट ईयर भी एक्चुअली मुझे बुलाया गया था, आई वाज लिटिल कॉट अप, बट इस साल मुझे पता चला तो आई डेफिनेटली वांट टू जंप इनटू इट। आई सेड आई डेफिनेटली बी देयर। और धर्मेंद्र जी और नीरज जी के साथ में अभी गणेश जी भी जुड़ गए हैं, मास्टर जी, तो आई एम वेरी हैप्पी टू नो। और मेरे और भी अजीज़ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। अन्ना जो जिनके साथ में मैंने 2 लफ्ज़ों की कहानी फिल्म बनाई थी, और ये मेरे प्रोड्यूसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं। सो आई रियली एंजॉयड हिम एंड तिवारी जी को देख के बहुत मतलब अच्छा लगा। मैं अब ये समझता हूँ कि डेफिनेटली ये छोटे से छोटे इंसान और बच्चे तक, हमारी इंडस्ट्री के सब तक ये डेफिनेटली ये गुड कॉज पहुँच जाएगा, क्योंकि आपको देख के मुझे ये डेफिनेटली बिलीव होता है कि यू नो ही इज़ वन मैन हु इज़ knowing everybody personally, and I think this is a very good thing that he is a part of this organization now, and इस टाइम का आपका जो है वो शिविर डेफिनेटली सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। So I'm happy to be here and I'm here to support everybody here, and हमारी इंडस्ट्री के कई ऐसे वर्कर्स हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ की इतनी ज़रूरत होती है, तो मैं समझता हूँ आई थिंक दिस इज़ अ वंडरफुल कॉज एंड I'm very happy and congratulations sir, you've been doing it successfully for the last, this is the 3rd year now, so I hope this continues and it just goes on and on. Thank you. Thank you very much dear दीपक। अब मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो दीपक जी का फूलों से स्वागत करें। थोड़ा सा लेट आए हैं लेकिन उनका भी अधिकार बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है। साक्षी फूल लेकर आइए, दीपक आप आइए। सबको डिस्टर्ब करे सर आप में आ रहे। अरे तो क्या थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सो मैं अभी इसके कंक्लूडिंग नोट की तरफ बढ़ता हुआ इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी लोगों ने अपना अपना वायदा हमसे किया है, डॉक्टर 365 से किया है, और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि सब लोगों का सहयोग ज़रूर रहेगा। और जैसा उन्होंने कहा है कि एज दे ऑल डोंट बिलीव इन लिप सर्विस, दे बिलीव इन प्रैक्टिकल में करेंगे। मैं यहाँ पर हमारे जो PR हैं हिमांशु, मैं उनके लिए थैंक यू कहूँगा। You have a task in front of you, एक बड़ा सामने एक मुहिम है आपके लिए, और क्योंकि क्या है कि ये सेल्फ पब्लिसिटी का सवाल यहाँ किसी के लिए, मैं बड़ा ओपनली ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, और हिमांशु जिम्मेदारी बढ़ रही है मेरे स्टेटमेंट से, याद रखिएगा। ये जिम्मेदारी आपकी ये बढ़ रही है कि ये सेल्फ पब्लिसिटी नहीं है, सेल्फ प्रमोशन नहीं है, ये गुड कॉज है। इस कॉज को आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग देंगे, और मैं फिर दोबारा कहूँगा डॉक्टर साहब की वजह से, डॉक्टर 365 की तरफ से, कि मीडिया फर्टिलिटी के फैमिली के लोग लास्ट टाइम मैं देख रहा था कुछ कम आए थे। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग भी मीडिया फर्टिलिटी की जो फैमिलीज है
आपके पेरेंट्स हैं, आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, आप उनको भी लीजिए। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू विद दिस। पिछली बार मैंने देखा कि जिस हिसाब से मैंने मेडिसिन मंगवाई थी, तकरीबन हमने 2 से 2.5 करोड़ की मेडिसिन मंगवाई थी, जो 50 लाख से ज़्यादा की मेडिसिन नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जो तादाद थी काफ़ी कम रही। हमें वो अराउंड 70% मेडिसिन मुझे वापस करने पड़े। क्या दिनेश साहब? जी बिल्कुल, ये एक अच्छी बात कही जो आप लोगों को एक दिमाग की बात है। मेडिसिन जैसे आप समझते हैं कि जो वेलविशर्स हैं, जो बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके चेयरमैन हैं, वो जितने भी हमसे जुड़े रहते हैं, वो लोग जो मेडिसिन देते हैं और जब बच जाती हैं तो धर्मेंद्र जी का पहला असूल जो होता है वो तमाम मेडिसिन वापस उन्हीं फार्मास्यूटिकल कंपनीज को चली जाए। कभी हम ये नहीं करते कि मेडिसिन को रखा जाए या अगले साल उसका उपयोग किया जाए। डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू। नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी तकलीफ है कि बॉम्बे में जगह की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए रखेगा हम, तो इसलिए हम फिर वो मेडिसिन वापस कर देते हैं कि ताकि उनको विश्वास हो कि इतनी बढ़ी है, उसके बाद से उनके हम वापस करते हैं। एंड अभी आप लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य मंत्री को ही मैंने लाइन पर लिया था, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि इस कार्य में किसी तरह की स्वास्थ्य मंत्रालय के जहाँ जहाँ पे जरूरत पड़ेगा वो साथ है। और जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने पंढरपुर में 11 लाख पेशेंट देखे, 11.5 लाख। मंत्री जी ने भी, क्योंकि मैं और स्वास्थ्य मंत्री 1-2 साल पहले हम लोगों ने एक छोटी सी बॉन्ड हम लोगों ने साइन की कि महाराष्ट्र के हर उन इंटीरियर में जहाँ भी स्वास्थ्य की जरूरत है, RKHIV एड्स रिसर्च एंड केयर सेंटर डॉक्टर की टीम उन हर एक, देखिए हम लोग बॉम्बे में हैं, हालांकि बहुत अच्छी सुविधा है क्योंकि इंडिया के सबसे मोस्ट प्रोफेशनल जगह है बॉम्बे, जहाँ की ये सुविधा है, लेकिन इंटीरियर में बहुत ही तकलीफ है। जो कि हमने इतने सारे कैंप्स किए, जैसे तानाजी ने बताया कि हम लोगों ने 22-23 नवंबर को पंढरपुर में हम लोगों ने तकरीबन 3.5 लाख पेशेंट देकर के हम लोग गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए थे। वो नाम दर्ज करना हमारा इशू नहीं था, हम लोगों ने किया इतना बड़ा हुआ कि उन लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने एक छोटा सर्टिफिकेट दे दिया, वो अच्छी बात है। लेकिन अभी तक इतना कैंप हमने तकरीबन 15 से 20 स्वास्थ्य मंत्री के साथ हमने जो भी कुछ एज एडवाइजरी के तौर पे या किसी न किसी रूप में मैं एसोसिएटेड रहा हूँ, लेकिन जितना डायनेमिक डेडिकेटेड स्वास्थ्य मंत्री ये डॉक्टर तानाजी राव सावंत है, उतना अभी तक हमने इतना डेडिकेटेड हमने नहीं देखा, जिसका नतीजा है कि मैं जो भी उनके साथ कोई प्लानिंग करता हूँ किसी न किसी स्वास्थ्य के रूप में यहाँ के लोगों के लिए, महाराष्ट्र के किसी कोने के लोगों के लिए, तो वो हमेशा हमारे साथ बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कोशिश जो भी हम चाहते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, तो कोशिश करते हैं मिल बांट कर कुछ डिस्कस करते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। तो तिवारी जी, मैं वादा करता हूँ आपको कि आपके जितने भी टीम है, चाहे जितने एसोसिएशन के हो, एलाइड हो या फेडरेशन हो, जितने भी बेचारे वर्कर्स हैं, किसी को हम मेडिसिन के अभाव में हम जाने नहीं देंगे। हम इतने मेडिसिन की उपलब्धता है। डॉक्टर किसी को भी लाइन पे ले सकते नहीं, देखिए क्या है कि अभी मैं ये स्वास्थ्य का काम हम कर रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री, अब मैंने तो ये नहीं बोला कि मेरा पीएम के लिया नहीं दिया, पीएम को उनके जन्मदिन में 1 लाख पेशेंट लेकर के लिया था। लेकिन चाहे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट का स्वास्थ्य मंत्री है, उनके साथ हमारी कोशिश रहती है कि मैं उनके साथ जुड़ करके उनके स्टेट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करूं एंड वहाँ के लोगों को हम कैसे स्वस्थ कर सकें, ये हमारी प्लानिंग होती है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, और इसी नोट्स के साथ मैं इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, एंड इसके बाद लेट्स हैव सम टी एंड स्नैक्स टुगेदर करेंगे। एंड प्रायर टू दैट मैं चाहूँगा कि लेट्स हैव वन ग्रुप पिक्चर टुगेदर मंशो, सो दैट वी मस्ट कीप दिस एज आवर बिजनेस। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। और सर आप थोड़ा ठंडा वो बुकन में फ्लैश नीचे
नहीं परफेक्ट है सर। यहाँ लोग सेंटर यहाँ आई ना सर। मीडिया का एक सवाल था कि जो लोग जो 5 लाख इंश्योरेंस किसको मिल सकता है जो किसको इंश्योरेंस लेने वाले हैं क्राइटेरिया जिनके पास आधार कार्ड होगा और जिनका इनकम टैक्स हायर ग्रुप में नहीं होगा, जो लो इनकम टैक्स ग्रुप में जिनका होगा, जो इसको इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, जो इनकम टैक्स पेयर होगा तो वो इसमें इंटाइटल नहीं होगा, उनको ये आधार कार्ड नहीं मिलेगा और उनको ये श्रम कार्ड नहीं मिलेगा। बात बहुत सिंपल है, उसको और क्लैरिटी के साथ कर देते हैं कि धर्मेंद्र जी का यही कहना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे हैं कि जो उस दायरे में आते होंगे उनको जरूर मिलेगा, भले आपका आधार कार्ड है और इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। तो हेल्थ कार्ड जो है आपका वो 5 लाख का है, जो आपका कंटिन्यू रहेगा, और जो आपका एक्सीडेंटल कार्ड है वो 1 साल का है, जो बाद में फिर दोबारा रिन्यू किया जा सकता है, वो 2 लाख रुपए का है। एनी अदर क्वेश्चन, कोई सवाल? दूसरा कि मैं मीडिया के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी आपके या चाहे मास्टर जी के टीम मेंबर में जो हैंडीकैप है किसी कारण से, उनको व्हीलचेयर की ज़रूरत है, तो अगर मेरे पास अगर पहले से अगर लिस्ट आ जाती है तो हमारी कोशिश रहेगी कोई आदमी छूटे नहीं। जैसे हमें ये तिवारी ने डराने की कोशिश की कि कम पड़ जाएगा, तो अगर ये लिस्ट अगर आ जाएगी तो शायद वो चीज़ें हम होने नहीं देंगे। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप लोगों की जो भी लिस्ट है, यानी कि आप लोगों जो मेंबर्स हैं, वो अगर एक पर्टिकुलर मेल आईडी पे हिमांशु मेल आईडी दे दी जाएगी और उसके ऊपर आ जाती हैं, सो दैट ये हम भी तैयारी में रहते हैं। कितने लोग हैं, जैसे गणेश जी से रिक्वेस्ट करिए कि 16,000 मेंबर्स हैं, तो जो भी 2-3 हज़ार मेंबर्स हैं, तो जो भी उनके रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी कोशिश होगी, सबकी ही कोशिश होगी कि उसको फुलफिल किया जाए। मेंबर हमारे ही मेंबर हैं, मैं सबको खुद ही कांटेक्ट करूंगा। मास्टर जी का यहाँ होना ही बहुत बड़ी बात है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरी इंडस्ट्री आएगी और हर आदमी को स्वास्थ्य की जरूरत है। एक सुविधा दी जा रही है कि हर तरह के डॉक्टर, हर बीमारी के डॉक्टर हमारे बीच में आ रहे हैं। उसका लाभ कोई भी उठाना चाहेगा, उसे उठाना चाहिए। ये बहुत ही योग्य बात है कि आप उसमें शामिल हों और उसका फायदा उठाएं, ना आकर के आप अपनी बेवकूफ़ी साबित करते हैं। आइए, आप माध्यम से, आपके जो मीडिया के माध्यम से मैं कहूँगा कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री पूरी ताकत से 28 जनवरी को महाकुंभ जो लग रहा है, ये इसका लाभ उठाए, इसमें स्वास्थ्य लाभ उठा करके डॉक्टर 365 को धन्यवाद करें। हमारी यही कामना रहेगी कि हर साल इस कार्यक्रम को हम लोग किए करें और इनको सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक यू। एक और, हिंदुस्तान में 40 साल के बाद अक्सर हमारे खान पान अच्छी नहीं होने के कारण से, समझ बूझ अच्छी नहीं होने के कारण से आँखों की बहुत ज़्यादा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आँखों की रोशनी में काफ़ी असर आने लगती है। तो हम हमेशा की तरह इस बार भी हमने चश्मे की सभी तरह के रीडिंग ग्लास के साथ साथ नंबर वाले ग्लास का हमने उपलब्धता रखी है, ताकि किसी को रोशनी में कमी ना आ सके। तो मैं चाहूँगा कि उसमें रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑन द स्पॉट वहाँ आएंगे। जैसे पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, उसके पिछले साल भी किया था, और अभी हम लोगों ने पंढरपुर में तो 5 लाख से ज़्यादा हम लोगों ने चश्मे बांटे। तो मैं चाहूँगा कि आँखों की रोशनी भी उतनी ही ज़रूरी है, जिसे अच्छी तरह देख करके और अच्छी तरह काम में सफलता प्राप्त कर सके। तो मैं चाहूँगा कि अच्छे से अच्छे तादाद में आए, ताकि अच्छा, एक और अच्छी बात है, मुंबई के जितने भी
ऑलमोस्ट बड़े हॉस्पिटल है, लीलावती, नानावती, बॉम्बे हॉस्पिटल, जसलोक, ब्रिटिश कैंडी से सबसे ये आश्वासन आया है। पिछले साल भी सारे डॉक्टर्स आए थे, पंढरपुर में गए थे, इस साल भी सब भी बढ़ चढ़ करके आने के लिए अपनी हामी भरी है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे काफ़ी बड़े फीस लगते हैं जाने के लिए, वो चल करके फ्री में एक दिन के लिए सेवा देने के लिए आ रहे हैं, तो उनका भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनसे उनका बेनिफिट लें, चेकअप कराएं और स्वस्थ बनें। डॉक्टर 365 का एक ही नारा, स्वस्थ बॉलीवुड, स्वस्थ देश हमारा। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है सर, एक दिन के कैंप के बाद अगर किसी को फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है या किसी तरह की सर्जरीज की ज़रूरत होती है, तो क्या आप लोग उसके लिए भी मदद करेंगे? इससे पहले कि डॉक्टर साहब इस सवाल का जवाब दें, हमारी एक और मेहमान आ गई हैं, पूरी कंक्लूड निहारिका जॉइन अस। डॉक्टर साहब अभी इस सवाल का जवाब दीजिए। वहाँ हमारे देखिए हमारा प्रोसेस होता है कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, जो डॉक्टर्स स्क्रीनिंग करते हैं और वो मेडिसिन लिख देते हैं। उसके बाद वो फर्दर कंसल्टेंट के पास जाते हैं, जो जितने भी आई, न्यूरो, गायनिक, टीएनटी, जितने भी कंसल्टेंट हैं, 22 तरीके के कंसल्टेंट रहेंगे। वो उनको लगता है कि इनको मेडिसिन से ठीक हो सकता है या सर्जरी की जरूरत है, तो वो अगर सर्जरी की जरूरत है तो उनका पूरा लिस्ट हमारे यहाँ तैयार हो जाता है और उस स्कैन के बाद उन पेशेंट को बुला करके जहाँ जिस तरह के ये सुविधा मुहैया करा करके उनको स्वस्थ कर सकते हैं, ये 2 महीने के अंदर उनको सर्जरी करा करके हम उनको स्वस्थ करते हैं। वैसे ही मेडिकल केसेस, जैसे 2 तरह के केसेस आते हैं, एक मेडिकल, एक सर्जिकल। सर्जिकल में ऑपरेशन, कैटरेक्ट से लेकर के हार्ट, किडनी, घुटने की सर्जरी, ऐसे 1000 से ज्यादा तरह की सर्जरी वहाँ आइडेंटिफाई की जाएगी, जिसमें जिस तरह के भी लोग उस सर्जरी के बेनिफिट लेने वाले अगर आइडेंटिफाई होते हैं, उनको 2 महीने के अंदर उनको सर्जरी करा के उनको मुकम्मल स्वस्थ करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। वैसे ही मेडिकल में किसी को HIV, TB, जॉन्डिस तरह के जो मेडिकल केसेस होते हैं, उनको भी वही लिख करके दे दिया जाएगा कि आपको कहाँ कौन से हॉस्पिटल में, और साथ में उनके कार्ड बनेंगे ही, तो 5 लाख से ज्यादा तक की ट्रीटमेंट उनको हमारी टीम जहां उनको हम गाइड करेंगे वहां उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट देकर के उनको सुदृढ़ स्वस्थ बनाने में ये कैंप का बहुत बड़ा रोल रहेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि पिछली बार जो है कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे पेशेंट थे कि जो शिविर में नहीं आ सके थे, मगर उनको व्हील चेयर की जरूरत थी। हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर धर्मेंद्र ने परमिशन दिया। जब उनको हम हैंड ओवर उनके घर जाकर किए तो उन्होंने इतनी तमाम दुआएं दी, जिससे लगा कि मैं ये बात नहीं बताता हूँ तो अधूरी रह जाएगी। तो डॉक्टर 365 जो कैंप है उन लोगों के लिए है जो फिजिकल वहाँ आ सकते हैं, तो नहीं आ सकते हैं, अपना नाम और अपना आधार कार्ड भेज करके, क्योंकि चलने में उनको दिक्कत है, गरीब लोग हैं, वहाँ से फिर रिक्शा पकड़ें, टैक्सी पकड़ें। ऐसी भी सुविधा है कि उनको व्हील चेयर दिया गया। तो मैं आपको once again धन्यवाद। सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इस बात का मुझे भी एहसास है। और संगीता, इसके बाद हम ज़्यादा नहीं इस कॉन्फ्रेंस को बढ़ाएंगे। संगीता भी इस बात की गवाह है कि बहुत सारे कुछ व्हील चेयर रह गए थे। संगीता ने भी कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है, तो बचने के बाद बराबर वो व्हील चेयर दिए गए थे। एंड देन आई थिंक संगीता हैड टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक डॉक्टर साहब इसके बाद चाय वाय किया जाएगा। साक्षी वो स्नैक्स एंड चाय जो आपने बंदोबस्त किया है उसको हाँ बॉलीवुड महान परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार।
या लोग कैमरा वन मोर सेफ्टी थैंक यू आई एम हैप्पी नो कॉफी अरे अन्ना आप 3 लोगों का सर सर ओ काका सुन लिया ना Dr. 365's Mega Medical Camp is the perfect place to start. It's not just about diagnosing potential health issues. अरे बस सुन गए कि The knowledge and tools to live healthier lives. Don't wait for a health scare to overwhelm. Take a proactive step towards your health today. Attend the Mega Medical Camp by Dr. 365. Ever wonder how the relentless role of entertainment and media can take a toll on your health? मुझे खुशी होती आज मैं उत्तराखंड आया होता आप सबके बीच में होता तो मुझे आनंद और आया होता और सूरत के और सूरत जिले के मेरे प्यारे भाई और बहनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको मिलने का मौका मिला कुछ परिवारों से बातचीत करने का मौका मिला आप सबके दर्शन करने का मौका मिला मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आज मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है मेगा मेडिकल कैंप अपने आप में कल्पना ही बहुत बड़ी एक साथ हजारों लोगों की जान और मुफ्त इलाज की योजना मैं मानता हूं कि लोगों को जोड़ना ये सेवा भाव सेवा का इतना बड़ा पवित्र काम मैं कितनी बधाई आप सबको दूं मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार अभी तक का सबसे बड़ा महा आरोग्य शिविर फिल्म इंडस्ट्री के परिवार को एक विश्वस्त फिल्म इंडस्ट्री परिवार करने की कामना को लेते हुए डॉक्टर 365 की टीम मुंबई के चाय तो पिलाऊंगा लाइट पे खड़े ना सब लोग फेस आउट हो गए लाइट चलो शैडो आ रहा लाइट आ रहा है वहाँ से शैडो आ रहा है पत्रकारों को थोड़ा सा लुक दे दीजिए ये
थैंक यू। आ जाओ सो निहारिका, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानना चाहेंगे जो ये 365 डेज का जो कैंपेन है चला रहे हैं लोगों के लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। ये 28 साल से ये चल रहा है, ये पूरा जो कैंप का सिस्टम चला रहे हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, यूरोलॉजिस्ट हैं और बहुत समाज सेवा कर रहे हैं। मैं भी उनके साथ जुड़ना चाहती हूँ। मेरा फील्ड कार्डियोलॉजी है, तो मैं एज अ डॉक्टर उनको बोल चुकी हूँ कि अगर कभी भी उनको मेरी कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो बिना शिकायत के वो मुझे मतलब फ़ोन करें, और मैं जितना भी पेशेंट्स के लिए काम कर सकती हूँ मैं करना चाहूँगी, बिकॉज हम लोगों को ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा ड्यूटी है। मैंने इस फील्ड में मैंने पढ़ाई की है, तो इट इज़ माई ड्यूटी टू हेल्प। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन लोगों को मतलब मदद मिल सकती है जो शायद मतलब बेरोज़गार हो या जिनके पास रिसोर्सेज नहीं हो, जिनके पास कम पैसे हों, जिनको ये इलाज वैसे अगर नहीं दी जाए तो फ्री में अगर उनको मिल जाए तो उनकी जान भी बच सकती है और उनके इलाज भी हो सकते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड। निहारिका, ये भी जानना चाहेंगे एज अ डॉक्टर अगर हम बात करते हैं तो कितना चैलेंजिंग होता है खुद के दम पे इतना सब करना लोगों के लिए, या फिर देखो एक वो होनी चाहिए, एक दिल से आपको मदद करने की एक ख्वाहिश होनी चाहिए। जब आपके अंदर वो विल पावर डेवलप हो जाएगा, जैसे डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार के अंदर बहुत सालों से है, उन्होंने सारे डॉक्टर्स को जोड़ा है, कितने सारे डॉक्टर्स अलग अलग हॉस्पिटल से उनको लेके आए हैं, जीपीस बिठवाए हैं, ये कैंप्स का सिस्टम चल रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा भी मानना है सोशल और समाज सेवा करना एक बहुत बहुत अहम चीज़ है जो हर इंसान को सीखनी चाहिए, चाहे वो एज ए डॉक्टर क्यों ना हो, चाहे वो एक मामूली इंसान भी क्यों ना हो। उसको कहीं ना कहीं अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकाल के लोगों के बीच जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। ये एक फैक्ट है और मैं चाहूँगी कि सब लोग करेंगे, सिर्फ डॉक्टर लोग या सिर्फ पॉलिटिशियंस या लॉयर्स या एक्टर लोग, सिर्फ ये लोग नहीं, सबको कहीं ना कहीं अपना एक क्षेत्र ढूंढना चाहिए जहाँ पे भी उनका दिल है, उनका जहाँ पे भी एक पैशन हो। वो जैसे कुछ लोग अनाथ आश्रम में जाके दान करते हैं, कुछ लोग बच्चों के बीच जाके उनकी मदद करते हैं, जो लोग हैंडीकैप्ड डिसेबल्ड हैं उनकी मदद करते हैं, जो लोग अब आजकल जिनका मेंटल डिजीज़ इतना है, डिप्रेशन कितना है, जो उनके लिए मदद करते हैं, उनको थोड़ी काउंसलिंग देते हैं या उनके लिए वहाँ पे होते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ ना कुछ क्षेत्र में समाज सेवा करें। निहारिका, अगर हम आपके प्रोजेक्ट की बात करें, अब कमिंग बैक टू बैक आपके प्रोजेक्ट बहुत जल्द आने वाले हैं, तो कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ अभी आपके बुक लिस्ट में है जो अभी तक लोगों को पता नहीं है? तो आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं 2 लीड रोल्स अभी करके आई हूँ। एक का नाम है आद्रिका, जो अभी कोची टाइम्स के फ्रंट पेज पे बहुत ज़्यादा धमाल किया है। तो मलयालम डेब्यू हो रहा है मेरा फर्स्ट टाइम साउथ में डेब्यू हो रहा है। इसके बाद मैं कन्नड़ा और तेलुगु और तमिल करना चाहती हूँ क्योंकि अब मलयालम हो चुका है। ये फिल्म आ जाएगी अगले साल। एक और हमने फिल्म की है जिसका नाम है तारा, वो स्पेसिफिकली कैन फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाई जा रही है और उसमें सारे राजस्थानी कल्चर और सभ्यता और संस्कृति दिखाई जाएगी। तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। एक वायरल हो रही है एक स्टेटमेंट निहारिका, साउथ इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर ने ये कहा है एनिमल फिल्म स्क्रीनिंग में कि बहुत जल्द साउथ इंडस्ट्रीज बॉलीवुड पे भी कवर कर लेगी, अगले 5 सालों में हॉलीवुड और बॉलीवुड को भी पीछे छोड़ देगी। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, क्या लगता है आपको? देखो, हर इंडस्ट्री कभी ना कभी एक पीक पे पहुंचती है। आजकल साउथ इंडस्ट्री का पीक चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बॉलीवुड पीक पे वापस नहीं आएंगे। हम भी हिंदी वाले भी अच्छे कंटेंट लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं ये जो सैम मानेकशॉ है, ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है और आगे भी जाके बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही हैं हमारी हिंदी इंडस्ट्री में भी। ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ साउथ वाले ही डोमिनेट करेंगे। मुझे लगता है सबका एक पीक आता है, अभी उनका दौर चल रहा है तो चलने दो, उनको बहुत सारी बधाइयाँ। बट आई डोंट थिंक कि हमारी हिंदी इंडस्ट्री कहीं भी पीछे लैग कर रही है और हॉलीवुड, हिंदी, फ्रेंच, कोरियन, स्पेनिश सब साथ में चल रहे हैं। लाइक हमारी फिल्म इंडस्ट्री बस चलती रहे और थिएटर्स में फिल्म आती रहे, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आराम से और